हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे Redmi 6 Pro के बारे में। तो यार Redmi 6 Pro एक न्यू स्मार्टफोन है, लेकिन एक डिसअपॉइंटेड बात यह है कि अभी तक इसे MIUI 10 का स्टेबल अपडेट देखने को नहीं मिला था। तो दोस्तों अभी आपका वेट खत्म होता है, क्योंकि अभी आप सभी के लिए गुड न्यूज है। Redmi 6 Pro के लिए Xiaomi की तरफ से MIUI 10.0.1.0 का न्यू स्टेबल अपडेट ओरियो के ऊपर बेस यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो यार काफी टाइम के वेट करने के बाद ये अपडेट आया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये अपडेट अभी पार्शियली रोल आउट किया गया है कुछ सिलेक्टेड रैंडम यूजर्स को टेस्टिंग के रूप में, यानी सभी को अभी तक ये अपडेट देखने को नहीं मिला है, जो कि एक काफी डिसअपॉइंटेड वाली बात है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इस अपडेट के बारे में और सभी यूजर्स को कब तक ओटी के थ्रू ये अपडेट रोल आउट किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंजीत, हाजिर हूं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ के इस बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए, ताकि जब भी Redmi 6 Pro के अपडेट्स की वीडियो बनाए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो Redmi 6 Pro के साथ साथ जो Xiaomi के सेकंड बैच के बाकी बचे हुए डिवाइसेज हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि इनको अपडेट कब तक मिलेगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज काफी सारी वीडियोस बन चुकी है, क्योंकि आज Redmi 5 है, Redmi 5 तो यहाँ पर दोनों डिवाइसेस के लिए आज यहाँ पर रिसीव हो गया अपडेट, और तीसरा डिवाइस यहाँ पर एक दिन में 3 डिवाइसेस को रोल आउट कर दिया Xiaomi ने। तो आज यहाँ पर Redmi 6 Pro को भी MIUI 10.0.1.0 का स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। ODM MIFH, ODM यहाँ पर रिप्रेजेंट करता ओरियो अपडेट को, MI रिप्रेजेंट करता है कंपनी को, FM रिप्रेजेंट करता है इस अपडेट के वर्जन को। स्टेबल अपडेट है और साइज भी काफी अच्छा खासा, यानी 609 MB इस अपडेट का साइज है, जबकि Redmi 5A का तो 271 MB का छोटा सा अपडेट आया था, लेकिन फीचर उसमें भी मिले हैं। तो गाइज यहाँ पर चेंज लॉग में काफी चीजें मेंशन है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको इसका एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल बता देता हूँ। तो आपको लेटेस्ट मिलता है 1 नवंबर 2018 का, जो कि यार काफी अच्छी बात है। अब तक Note 5 Pro में भी अक्टूबर का ही सिक्योरिटी पैच लेवल है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पर इस अपडेट में आपको काफी ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि जिनको अभी तक ये अपडेट नहीं मिला तो उनको कब तक मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं इस अपडेट की जो डाउनलोड लिंक्स है, जैसे ही मुझे मिल जाएगी तो यार वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। हो सकता है कि आज शाम को ही कर दूं, रात को कर दूं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड, या फिर कल परसों तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही मुझे मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये अपडेट अभी तक कुछ सिलेक्टेड रैंडम यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है टेस्टिंग के रूप में। अगर अच्छी फीडबैक मिलती है, सक्सेसफुल हो जाता है अपडेट, तो आने वाले 4 से 5 दिन में बाकी यूजर्स के लिए इस अपडेट को रोल आउट कर दिया जाएगा। अगर इस अपडेट में 2-4 बग यहाँ पर सामने निकल कर आ जाते हैं तो पहले उन बग को फिक्स किया जाएगा और उसके 1 वीक के बाद फिर आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आने वाले 6-7 दिन में सभी यूजर्स को अपडेट मिल जाएगा। तो अगर गाइस मैं फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप रिसेंट ऐप देख सकते हैं यार, पूरा चेंज कर दिया गया है। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पर टैप करके रखोगे तो यार उस पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, एक है लॉक का, एक है स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग्स का। तो यहाँ पर आप यहाँ से लॉक वगैरह कर सकते हो, अपनी किसी भी एप्लीकेशन को स्प्लिट स्क्रीन यूज कर सकते हो, और यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन की सेटिंग्स में जा सकते हो। आप यहाँ से अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हो, क्लियर डाटा कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन का। स्टेटस बार, नोटिफिकेशन बार सब कुछ चेंज हो चुका है, ब्राइटनेस बार सब कुछ चेंज हो चुका है। आपका जो वॉल्यूम स्लाइडर है वो भी चेंज हो चुका है, जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग है। MIUI 9 से तो काफी बेहतर है। इसके नीचे आपको साइलेंट एंड DND का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि यार काफी अच्छा लगता है। और उसी के नीचे यार आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलता है काउंट डाउन का, यानी अगर आपको फोन को साइलेंट करना है तो आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं 30 मिनट के लिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 8 घंटे, तो जितना आप चाहे यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। आपकी जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है वो पूरा चेंज हो गया है। नीचे आपको टेस्ट नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी इसकी मदद से आप अपने नेटवर्क को टेस्ट कर सकते हैं, कौन सी एप्लीकेशन कितना डाटा आपका यूज करती है। आप यहाँ पर देखने को मिल जाता है गेम स्पीड बूस्टर का ऑप्शन, यहाँ पर आप अपनी गेम्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा आपकी गेम्स की जो स्पीड है वो काफी यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर गेम्स में एक नया हिडन फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। मान लो अगर आप कोई भी यहाँ पर गेम प्ले करते हो, लेकिन पहले आपको ऐड करना पड़ेगा गेम स्पीड बूस्टर में, तो उसके ऊपर यहाँ पर ऊपर ही आपको एक आइकन देखने को मिल जाएगा लेफ्ट या फिर राइट साइड में। अगर आप उस पर टैप करते हो तो आपको वहां पर
काफी सारे न्यू फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप उस पर टैप करोगे तो आप वहां पर स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप साथ ही साथ कर सकते हो। अगर आपने ज्यादा स्कोर किसी गेम में कर लिया है तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। तो नेक्स्ट आपकी यहाँ पर ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन में भी यार काफी सारे चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके नोट्स एप्लीकेशन की। तो यार नोट्स में भी प्लस के साइड में एक और यहाँ पर चीज देखने को मिलती है, यानी आप अपनी वॉइस से भी नोट्स वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। वेदर एप्लीकेशन पूरा चेंज कर दिया गया, काफी अच्छा देखने में लगता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो कैलेंडर एप्लीकेशन है वो तो यार काफी कमाल की बना दी गई है। जो भी यार जिस तारीख को भी आपको हॉलीडे देखने को मिलती है उसके नीचे आपको अंडरलाइन यहाँ पर देखने को मिल जाती है रेड कलर से, जो कि यार आपको क्लियरली मेंशन कर देता है। अगर मैं क्लॉक एप्लीकेशन की बात करूं तो क्लॉक एप्लीकेशन का डिजाइन तो काफी ऑसम बना दिया गया है। ब्लैक आपको यहाँ पर बैकग्राउंड देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपको नेचर साउंड यहाँ पर सारी भी देखने को मिल जाती हैं। आप चाहें फॉरेस्ट, फायर, बीच, जैसा आप चाहें आप वहां पर देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड्स है, चार्जिंग साउंड्स हैं, जो भी आपके साउंड्स हैं वो सारे यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सारे आपको MIUI 10 के स्टेबल अपडेट के यहाँ पर जो भी आपको जो चेंजेस है साउंड्स के वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर गाइस आप जाओगे सेटिंग्स में तो सेटिंग्स में जाते ही एडिशनल सेटिंग्स में आपको जाना होगा। एडिशनल सेटिंग्स में गाइस आपको एंटरप्राइज मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसे आप यूज कर सकते हैं। यार पता नहीं ऑप्शन किस काम का, मुझे तो समझ में नहीं आया। और इसी के ऊपर गाइस आपको एक और प्रीवीसी का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप यहाँ पर काफी सारी यहाँ पर प्रीवीसी के ऑप्शन यहाँ पर डाले गए हैं। गैलरी में भी आपको एक ऑप्शन डाला गया है। आप यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स देखने को मिल जाते हैं, कोलाज, फ्री ऑफ स्पेस, ट्रेसबिन, सेटिंग्स। तो यहाँ पर कोलाज बना सकते हो डिफरेंट इमेजेस को एक साथ टिक करके एक ही इमेज में यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आप फ्री स्पेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यानी आप अपने फोन को थोड़ा बहुत डिलीट कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। सेटिंग्स भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, इसमें आपको प्रीवियसी पॉलिसी भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यार ये काफी सारी जगहों पर डाला गया है। और गाइस अगर आपको डिटेल में जानना है MIUI 10 के स्टेबल अपडेट के फीचर्स के बारे में तो इसकी वीडियो यार मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो बार बार मैं सारे फीचर्स बता के बोर हो चुका हूं। तो इसकी वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो गाइस अभी बात करते हैं सेकंड बैच के बाकी डिवाइसेस के बारे में, जैसे Redmi 4, Redmi 4A, MI Max 2 और आपका Y1 Lite। तो गाइस मैं आपको बता दूं आने वाले 1 वीक में यानी आने वाले 10 दिनों के अंदर यहाँ पर 2-3 डिवाइसेस को अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको आने वाले 5 से 6 दिन में Redmi Y1 Lite तो यहाँ पर उनको भी अपडेट देखने को जरूर से मिल जाएगा। और नवंबर लास्ट तक यहाँ पर Redmi 4A, MI Max 2 तो इनमें भी यार अपडेट जरूर से देखने को मिल जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, नवंबर लास्ट तक यहाँ पर सभी डिवाइसेस जो कि सेकंड बैच में इंक्लूड किए जाते हैं तो सबको अपडेट यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। और जो थर्ड बैच के बाकी बचे डिवाइसेस हैं उनको यार दिसंबर में अपडेट जरूर से रिसीव हो जाएगा, Redmi Note 3, 3S Prime वगैरह को। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये अपडेट मिल गया है तो काफी अच्छी बात है, नहीं मिला तो डाउनलोड लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। कैसे अपडेट करना डाउनलोड लिंक्स प्रोवाइड करने के बाद, तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करके आप यहाँ पर डाउनलोड लिंक्स मिलने के बाद यहाँ पर अपडेट कर सकते हो सक्सेसफुली। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। जो भी आपकी कमेंट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आज का वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।